छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच जमकर हिंसा, पथराव, आगजनी हुई। आदिवासियों ने धर्म बदल चुके व्यक्ति का शव गांव में दफनाने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हिंसा में ग्रामीणों के अलावा पुलिस वाले भी बुरी तरह घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कन्वर्टेड व्यक्ति के पिता के शव को दफनाने को लेकर बवाल मच गया और इस कदर हिंसा भड़की कि पुलिस भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकी। बाद में अतिरिक्त बल बुलाकर पूरे इलाके को छावनी में बदलना पड़ा। इस हिंसा में एसएसपी समेत 20 जवान घायल हो गए। ये विवाद आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच हुआ। आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना चुके सरपंच के पिता को गांव में दफनाने का विरोध किया, लेकिन सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए गांव में ही शव को दफन कर दिया, जिसके बाद गांव वाले भड़क उठे। स्कूल के सामने हाँ, लेंटर पर हम लोग हैं। हिंसक भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। पुलिसकर्मियों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में प्रशासन ने शव को दूसरी जगह दफनाने के लिए दूसरे पक्ष को राजी किया। अभी भी कांकेर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने राजनीतिक बहुत देखी होगी, लेकिन मैं आज ऐसी राजनीतिक, ऐसी धर्म की राजनीतिक, ऐसी जाहिलियत भरी राजनीतिक मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अंतिम संस्कार पर हिंसा भड़की, चर्च को जला दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया, कब्र से शव निकाला गया। आखिर ये घटना क्यों घटी, आखिर कब्र से शव को क्यों निकाला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना की मैं शुरुआत से लेकर के अंतिम तक आपको बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। बहुत सारी घटना, बहुत बड़ा हिंसा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। आदिवासियों को लेकर के कई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन, मतलब ईसाइयों को लेकर के बहुत सारी घटनाएं लगातार घटती रहती है। लेकिन ये एक नया मैटर है। क्या नया मैटर है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को जल्दी से देख सकें। आइए घटना के बारे में बात करते हैं। घटना की शुरुआत तब होती है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक गांव में उस समय तनाव फैल गया जब गांव के सरपंच के पिता का निधन हो जाता है। प्रधान होता है, उसके पिता मतलब कि एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो प्रधान था वो, उसका परिवार था ईसाई विश्वासी था, मतलब ईसाई यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था, प्रार्थना करता, विश्वासी था। उन्होंने ईसाई रीति रिवाज से शव को दफनाने का निर्णय लिया गया, शव को दफना भी दिया गया ईसाई रीति रिवाज से। लेकिन विरोध की वजह यह बन गई कि गांव के कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था जो मृतक आदिवासी समुदाय से व्यक्ति था, अंतिम संस्कार परंपरागत आदिवासी रीति रिवाज से होना चाहिए था। इसी को लेकर के काफी ज्यादा विवाद फैल गया। यहीं से विवाद धार्मिक रूप ले लिया है और तरह तरह के संगठन दोनों तरफ से बढ़ गए। एक तरफ ईसाई समुदाय के लोग, एक तरफ आदिवासी और बजरंग दल के लोग, जो मतलब हिंसा का मतलब रूप दे रहे थे। बड़ा यहाँ पे घटना हमें देखने को मिलता है। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, यदि तनाव और भीड़ इकट्ठा जब होना शुरू हो गई तो धीरे धीरे गांव में भीड़ काफी इकट्ठा हो गई। बातचीत की जगह आरोप मतलब प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए और हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां पे संभालना बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में बात करता हूं। आप इस वीडियो क्लिप देखिए। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिस वजह से स्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही हैं। उस ओर जो है कुछ ग्रामीण जो है उधर जा रहे हैं और चर्च में तोड़ने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति का जो शव है वो दफन शव को बाहर निकालने के लिए जो है ग्रामीण कई घंटों से मांग किए। शासन प्रशासन पर विलंब करने की जो है उन्होंने आरोप लगाया है और जिस प्रकार धर्मांतरित लोगों ने ग्रामीणों पर हमला किया है उसको लेकर भी जो विरोध है और जो गुस्सा है ग्रामीणों का वो नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के एक ये माना जा सकता है कि प्रशासन की सक्रियता उस समय पर नहीं रही। शायद समय रहते यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जाता तो ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती। अभी वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि चर्च के बाहर वैसे ही लोगों का जमावड़ा है, विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जिस ओर आगे बढ़ रहा हूं वो लोगों का हुजूम दिख रहा होगा, वो एक और चर्च है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हेमनारायण, आप भी थोड़ा संभल कर, क्योंकि आपको यकीनन वो तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं वहां से जो इस वक्त सामने आ रही हैं। चर्च में आग कैसे लगा दी गई और जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत करीब वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सिलेंडर है तो कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और पुलिस वहां पर लगातार मौजूद है, प्रशासन वहां पर मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मांग है लोगों की अब इससे आगे? शव निकाल लिया गया बाहर, अब किस बात का विरोध? जी देखिए, जिस प्रकार धर्मांतरण का विरोध कांकेर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है और गांव-गांव में जो है धर्मांतरण को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। कभी साइन बोर्ड के माध्यम से तो कभी शव दफन का विरोध। जी। इस तरीके से ग्रामीण लगातार जो है धर्मांतरण का विरोध दर्ज कर रहे हैं और यही मांग है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं।
ठीक है, तो धर्मांतरण का जो मुद्दा पहले भी यहां से सामने आ चुका है, लोग विरोध लगातार करते रहे, उनकी मांग यही कि ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाए और जो धर्मांतरित लोग हैं वो वापस से अपने मूल धर्म में वापसी कर ले, ये मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। और खेम नारायण हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश खेम नारायण की तरफ से की जा रही है। देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक तरफ चर्च में आग की तस्वीरें और दूसरी तरफ लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर मौजूद खेम नारायण की, जो लगातार आगे बढ़ते हुए लोगों के विरोध की आवाज आप सुनिए, ये एम्बियंस आप सुनिए, नारेबाजी कर रहे हैं लोग और वहीं पर खेम नारायण इस वक्त मौजूद है। खेम नारायण, क्या आप इन लोगों से बात कर पाएंगे, मुमकिन है क्या? जी देखिए, अभी यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है जो हमको जवाब दे सके, क्योंकि इन्हें हिंदी में बात करने नहीं आती है। जी, जी। ये गोंडी और हल्बी में ही बात करते हैं। लोगों में गुस्सा है। तेवड़ा गांव में चर्च में लोगों ने आग लगा दी, आमाबेड़ा गांव में 2 चर्च में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल शव दफनाने को लेकर गांव में विवाद की स्थिति हुई और उसके बाद भी बवाल की स्थिति जारी है। हालांकि शव को बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से तनाव का आलम कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में, जहां शव दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि विवाद 3 दिनों से चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन भी थमा नहीं और आज भी लगातार लोगों की तरफ से विरोध जताया गया और कहा गया कि शव को बाहर निकाला जाए। हालांकि आपको ये बता दें कि शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये मामला आपको समझा दें कि तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मृत्यु के बाद उनका शव गांव के भीतर ही दफना दिया गया और सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था और इसी से ग्रामीण आक्रोशित थे और इसी का वो विरोध कर रहे थे कि आखिर शव को क्यों दफनाया गया। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, गुस्से में थे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव को बाहर भी निकाला, लेकिन इसके बावजूद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ चर्च में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तीसरी तस्वीर में आप देखिए ग्रामीणों ने पत्थर बरसाकर अपना विरोध जताया है। तो इस तरीके से विरोध का आलम पूरे गांव में, कांकेर जिले का गांव, जहां पर आप देखिए शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि कब्र से बाहर शव को निकाल लिया गया, लेकिन इसके बावजूद विवाद शांत होने का नाम नहीं लिया। आमाबेड़ा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव की ये पूरी स्थिति है, परिस्थिति है जो बनी हुई है अभी भी। और ये देखिए तस्वीर छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला, जहां पर आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच यहां पर कुछ विवाद की स्थिति हुई थी और शव को बाहर निकालने को लेकर लोग लगातार 3 दिनों से प्रदर्शन कर ही रहे थे। मंगलवार का ये पूरा मामला बताया जा रहा था, लेकिन आज गुरुवार है और मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, लाठीचार्ज किया गया मामले को शांत कराने के लिए। विवाद की जड़ गांव के सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उनके शव को गांव में ही दफना देना बताया जा। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा हिंसा भड़कना और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पुलिस प्रशासन के इतने लोग थे वो भी घायल हो गए, चर्च में आग लगा दिया, तरह तरह की घटनाएं आपको देखने को मिली होगी। तनाव के बीच जब हिंसा भड़की तो कब्र को खोदा गया, शव को बाहर निकाला गया और पास मौजूद चर्च प्रार्थना सभा में अस्त्र पर आग लगा दी, जिसमें कई इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस प्रशासन को जैसे ये मतलब सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन पहुंचते हैं मौके पर। पुलिस बल मौके पर जब पहुंचा तो भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की, उसके बाद लेकिन पथराव और धक्का मुक्की में बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे थे जो घायल हो गए, जिनका सिर फूट गया। तरह तरह की यहाँ पे फोटो आपने जो देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, आपने देखना मिला होगा। यहाँ पर जब स्थिति बिगड़ गई, प्रशासन नहीं संभाल पाया, इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, गांव में किसी भी तरह की भीड़ पर रोक लगा दी गई है। इससे शव को कब्र से निकालने पर फैसला शांति बनाए रखने और जांच के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया है। प्रशासन ने कहा है शव को कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब इस तरीके की घटना देखिए, राजनीतिक यहाँ पे कोई व्यक्ति मर गया है, उसके मतलब शव को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है और जांच और मौजूदा स्थिति हालात इस समय ये है कि गांव में पुलिस तैनात है। प्रशासन कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है जो इस तरीके की मानसिकता को लेकर के यहाँ पर हमला किया और इस तरीके धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्रवाई की जाएगी। तरह तरह के मतलब यहाँ पे पुलिस शासन कहना है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। निष्कर्ष सिर्फ यही निकलता है, यह घटना सिर्फ एक अंतिम संस्कार का विवाद नहीं था, बल्कि धर्म, परंपरागत और सह अस्तित्व के बीच में इस तरीके से बढ़ते टकराव की ये तस्वीर हमें आज देखने को मिली। ऐसे मामलों में संवाद और कानून ही एक रास्ता बचता है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, इस तरीके की राजनीतिक, धर्म की राजनीतिक या फिर अपने फायदे के लिए एक दूसरे को लड़ाना कहीं न कहीं समाज में नफरत, कानून को मतलब धूल मिट्टी चटाने के बराबर है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।